ओम साई राम फ्रेंड्स, मैं सूरज। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डेसिमल, दशमलव क्या होता है। सबको पता है सिंप्लीफिकेशन जो है उसमें 4 टॉपिक हैं, एक बार्डमॉस रूल, स्क्वायर और फ्रैक्शन और डेसिमल। ये चारों टॉपिक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सिंप्लीफिकेशन से किसी भी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो 5 नंबर के आपके, आप कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैथ में आपके 5 नंबर वो पक्के कर देता है। तो सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। चलिए बात करते हैं आज डेसिमल के बारे में। डेसिमल में सबको जो है आता है, पूरा आता है। डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं है, सब पता है सबको कि कैसे होता है, कैसे पॉइंट लगाते हैं, सब कुछ पता है। लेकिन कुछ जगह पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट में। क्या रहता है कि सर पॉइंट जो होता है वो गुणा में कहाँ पे लगता है, जोड़ में कहाँ पे लगता है, घटाव में कहाँ पे लगता है, ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है लोगों को। तो वो सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बेसिक आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सब बताऊँगा आज। डेसिमल नॉर्मल चीज़ है, जोड़ घटाव हम कैसे करते हैं सबको पता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट कहाँ पे लगता है वो मैं आपको आज समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं। मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा 35,423। ये संख्या मैंने लिखी। ये संख्या आपको देखने में बहुत ही बड़ी लग रही होगी कि 35,423। अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, यानी कि डेसिमल लगा दूँ, दशमलव लगा दूँ, तो ये संख्या क्या हो जाती है, 35.423। ठीक है, ये हो जाएगी 35.423, यानी छोटी हो गई संख्या। तो सिर्फ पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा होता है दशमलव। ये रोल होता है किसी भी संख्या में दशमलव का। चलिए बात करते हैं अब 35.423। इसको अगर सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊं तो सिंपल, आप सबको पता है कि ऊपर से अगर पॉइंट को हटाते हैं हम तो नीचे उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं एक के साथ में, यानी कि 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा था, 3 हमने नीचे जीरो बढ़ा लिए। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई बात सॉल्व करने की। अब बात करें 35.423। ये 35 हमारा क्या होता है, यहाँ पे 35 हमारी होती है पूर्ण संख्या। पॉइंट से पहले जो भी संख्या लिखी होगी वो होगी हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद में संख्या लिखी होती है 4, 2, 3 या समथिंग कुछ भी हो, तो वो हमारी होती है डेसिमल की संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको मैं और सॉल्व कैसे कर सकता हूं। 35 को मैं क्या लिख सकता हूं, 35 को मैं लिख सकता हूं 30 + 5। 30 + 5 आपका 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट वालों को कैसे लिखते हैं, जो पॉइंट के बाद में है उसको जोड़ में कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं आप, जैसे पॉइंट 4 है तो पॉइंट 4 को मैं 0.4 लिख सकता हूं, और 2 संख्या और हैं तो मैं 2 जीरो लगा सकता हूं। मतलब आप समझो कि जो भी पॉइंट के बाद संख्या लिखी होती है उसके बाद जीरो होते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं होती, इनका कोई यूज नहीं होता है। जो अगर डिजिट से पहले जीरो लगे हैं, 0.04 लिखा है, तो इसका वैल्यू होती है, इसको हम जरूर ले लेते हैं। इसको हटा नहीं सकते, इसको हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गया 0.400। 23 लिखा है, 2 को कैसे लिखेंगे, 0.02। ठीक है, इसके बाद जो है 3 को कैसे लिखेंगे, 0.003। ठीक है, कहने का मतलब है इस तरह से इसे खोल सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। आपका सब लोगों को, काफी लोगों को यह चीज नहीं पता होगी कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। पढ़ा हमने बहुत कुछ है, लेकिन यह नहीं पता होगा कि डेसिमल टाइप कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। डेसिमल हमारे होते हैं 2 टाइप से। कौन कौन से, एक होता है आपका शांत दशमलव, शांत दशमलव होता है एक, दूसरा होता है अशांत दशमलव।
अब शांत और अशांत क्या होता है, किसी को पता हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि शांत अशांत सर हमें पहले से पता था। ठीक है, चलिए अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं, नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव में क्या होता है कि जो चीज़ शांत स्वभाव में हमारी सॉल्व हो जाए, मतलब कि अगर मैं लिख दूं 7/10 तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.7, यानी कि सॉल्व हो गया ये हमारा। ठीक है, अब बात करें अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव में अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल में 2/3, तो 2/3 का जो मान आएगा वो आएगा 0.666 और एंड सो ऑन, यानी कि ये चलता रहेगा। तो जो हमारा ये इसका हमें नहीं पता कि एंड कहाँ पे होगा, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, अब अशांत दशमलव दो टाइप से होता है, कौन कौन सा, एक होता है आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव, शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक है, एक होता है हमारा मिश्रित आवर्ती दशमलव। अब शुद्ध और मिश्रित क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव और मिश्रित आवर्ती दशमलव की। तो जैसे हमने लिखा 2/3 का हमारा मान आया 0.666 एंड सो ऑन, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो 66 है वो क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट जब हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0.6 का बार। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब सीधा सा होता है कि जो चीज हमारी रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। आप देखिए, अब जैसे शुद्ध आवर्ती की बात करूं तो 0.6 का बार, 0.6 का बार मतलब ये हो गया शुद्ध आवर्ती। और मिश्रित की बात करूं तो मिश्रित में हो जाएगा 0.432 का बार। ये क्या चीज हो गई सर, समझ में नहीं आया हमें, ये आपने क्या कर दिया, ये शुद्ध में कैसे पहुंच गया, ये मिश्रित में कैसे पहुंच गया, ये चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये मैं रब कर देता हूं। अब मैं आपको शुद्ध और मिश्रित समझाऊंगा कि होता क्या है। चलिए बात करते हैं शुद्ध और मिश्रित की। शुद्ध में मैंने आपको बताया, जैसे लिखा था 0.6 का बार, यानी कि किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद सीधे डिजिट पे अगर बार लगा है तो वो हो जाएगा आपका शुद्ध आवर्ती। और किसी भी संख्या में एक या दो डिजिट छोड़ के बार लगा है, 0.3 का बार या 0.454 का बार या कुछ भी एंड सो ऑन कुछ भी लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित आवर्ती। मतलब एक संख्या छोड़ के या दो संख्या छोड़ के बार लगा है तो वो हो जाएगा आपका मिश्रित आवर्ती। और एक पॉइंट के बाद तुरंत बार लगा है, चाहे कितना भी बड़ा हो, पूरे पे जैसे 924 है, इस पे पूरे पे बार लगा है, तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध आवर्ती। ठीक है, ये आपका शुद्ध और मिश्रित में फर्क हो गया, देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं दशमलव जो है उसका एडिशन कैसे करते हैं। सबको पता है ये बात, दशमलव का एडिशन कैसे करते हैं, लेकिन सर वही कंफ्यूजन है, सर पॉइंट कहाँ पे लगाएं, तो वो चीज़ देख लीजिए, एडिशन ऑफ डेसिमल। चलिए बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल की। पहले मैं कोई सा भी एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। एडिशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं टाइप फर्स्ट के बारे में कि टाइप फर्स्ट क्या है हमारा। टाइप फर्स्ट, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज़ आपको एडिशन में ध्यान रखनी है कि दो टाइप से होता है। दो टाइप से पहला टाइप मैंने आपको लिखा है
पहले टाइप में क्या होता है, बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है, मतलब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखना है। कभी भी आपसे क्वेश्चन में कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, लेकिन आपसे गलती नहीं होगी। और ये इसी चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सर पॉइंट कहाँ पे लिखें, तो बस ये बात ध्यान रखिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है। जैसे ये लिखा है आपके सामने क्वेश्चन, इसमें देखिए आप 423.32, 564.45 और 43.254। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाया है। ठीक है, अब इसको सीधा सा आप सॉल्व कर लीजिए। 3 4 7 2 9 1 10। ठीक है, 6 4 10 11 लगे 6 4 10 12 13 ये देखिए आपके ये आंसर आ गया आपका 1031.024। ठीक है, इसी तरह से आपको बस ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लगाना है। चाहे यहाँ पे 3 संख्या दी हो, 5 दी हो, 10 दी हो, 15 दी हो, 20 दी हो, लेकिन आपको बस यही चीज़ मेथड याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। चलिए कुछ और लेते हैं इसी टाइप से, टाइप 1 में। जैसे मैं ले लेता हूं आपका 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 प्लस 0.00002। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा जिन्हें नहीं पता है, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि पॉइंट के नीचे आप पॉइंट जमाते जाइए, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। 0.02 0.02 0.002 0.0002 और 0.00002। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर यही आएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स, ये उम्मीद करता हूं टाइप फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप सेकंड के बारे में कि सर एडिशन टाइप सेकंड में कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप सेकंड के बारे में। टाइप सेकंड में मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसको आप देखिए, इसको मैंने एक तरीका आपको बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और बढ़िया मेथड बता रहा हूं आपको जिससे आप थोड़ा और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मेथड उम्मीद करता हूं आप लोग सीखेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं पॉइंट के बाद जो हमारी डिजिट आती है, यानी फर्स्ट डिजिट। पॉइंट के बाद हमने देखा फर्स्ट डिजिट हमारी ये आई, यहाँ पे पॉइंट के बाद फर्स्ट ये आई, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये आई, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। तो हम इनको पहले जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, जैसे कोई साइन भी बनाते चलते हैं कि उस डिजिट के नीचे मैं साइन बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये बना लिया क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन मैंने फर्स्ट डिजिट पे यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे भी मैंने क्रॉस का बना लिया। इससे हमारी गलती कम होगी। साइन बनाने से क्या होगा, हमारी गलती कम होगी, एग्जाम में हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट डिजिट पे सब पे क्रॉस का साइन बना लिया। अब मैंने इसे जोड़ा 4 8 12 16 4 20, तो मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे 20 लिख लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट की। सेकेंड डिजिट पे भी यही करना है। मैंने कोई सा भी साइन बना लिया, मान लो मैंने प्लस का साइन बना लिया, ठीक है, या चलिए प्लस का बना लिया, यहाँ पे भी प्लस का बना लिया, यहाँ पे भी प्लस का बना लिया, और यहाँ पे बना लिया। लास्ट वाले में हमारी सेकेंड डिजिट है ही नहीं, तो हमें कहाँ तक जोड़ना है, यहाँ तक जोड़ना है। चलिए 4 8 12 16, तो मैंने 16 लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट की। तो थर्ड डिजिट पे मैंने स्टार बना लिया, यहाँ पे भी थर्ड डिजिट पे मैंने स्टार बना लिया, यहाँ पे भी मैंने थर्ड डिजिट पे स्टार बना लिया। इसके बाद थर्ड डिजिट है ही नहीं यहाँ पे,
तो 4, 8 और 12, यहाँ पे मिल गया हमें 12। ओके, 4 डिजिट की बात करते हैं। 4 पे मैंने हैश बना लिया, यहाँ पे 4 पे हैश बना लिया, इसके बाद है ही नहीं, तो 4 और 4 8। ठीक है, अब हमारा क्या बचा? 4 बचा सिर्फ। 5th डिजिट पे, पॉइंट के बाद 5th डिजिट पे हमारा बचा 4। हमने 4 को ऐसे उतार लिया, ये आ गया साहब हमारे पास। अब क्या करें? अब क्या करना है? इधर एंड से स्टार्ट करना है। एंड से जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला है 4, 4 लिख लिया हमने। 8 है, 8 लिख लिया हमने। 12 है सर यहाँ पे, 12 को क्या करें? 12 के हमने लिखे 2, एक जो डिजिट एक बचा वो हमने कैरी कर, मतलब फॉरवर्ड कर दिया। एक कैरी जो हमारे यहाँ पे बचा वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, वो हो गया यहाँ पे 17। 17 के हमारे हो गए 7। यहाँ से एक कैरी बचा, वो जब आगे फॉरवर्ड किया तो ये हो गया 21। 21 हमने पूरा लिख लिया क्योंकि 21 के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सर पॉइंट कहाँ पे लगाएं? सबसे बड़ी परेशानी आ गई। अब सर पॉइंट कहाँ पे लगाएं? तो पॉइंट में क्या होता है कि जितने ज़्यादा डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है, जैसे इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए कि 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए सबसे ज़्यादा बार, तो 5 ही डिजिट के बाद आंसर में भी लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका पॉइंट, ये एक लाइन में हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से कितना भी बड़ा आपको क्वेश्चन दिया हो आप जल्दी से जल्दी उसे कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं टाइप सेकंड के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे लाइक और शेयर करवाइए, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया आपका बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अभी तक मैंने आपके पॉइंट के बाद थे तो उनको कैसे जोड़ते हैं वो मैंने बताया था। पॉइंट से पहले भी आपकी डिजिट दी हैं तो उसे कैसे जोड़ेंगे वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे पॉइंट से पहले मैंने देखा पहली डिजिट हमारी क्या मिली आपको, ये मिली 5। ठीक है, तो 5 पे मैंने कोई साइन बना लिया, मान लीजिए स्टार का मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे पॉइंट से पहले मुझे मिला 4 तो मैंने यहाँ पे स्टार बना लिया। अब यहाँ पे देखा मैंने पॉइंट से पहले मिला मुझे 8 तो मैंने यहाँ पे स्टार बना लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पॉइंट से पहले सेकेंड डिजिट हमें क्या मिली, सेकेंड डिजिट हमें मिली 3 तो 3 पे मैंने हैश बना लिया। यहाँ पे सेकेंड डिजिट क्या मिली 2 तो यहाँ पे मैंने हैश बना लिया। यहाँ पे देखा पॉइंट से पहले मिला 4 तो यहाँ पे हैश बना लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी थर्ड डिजिट यहाँ पे बची है। पॉइंट से पहले थर्ड डिजिट, बाकी दोनों में नहीं है थर्ड डिजिट, यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, प्लस का साइन बना लिया। चलिए ठीक है, ये हमारे पॉइंट से पहले की बात हो गई। अब पॉइंट के बाद वाले देखते हैं। पॉइंट के बाद वाली जो थी हम देखते हैं उसकी फर्स्ट डिजिट हमारी होती है शुरुआत से, और पॉइंट से पहले जो देखते हैं उसकी फर्स्ट डिजिट हमारी होती है ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पॉइंट्स के बाद फर्स्ट डिजिट हमारी होगी ये, और पॉइंट से पहले हमारी फर्स्ट डिजिट होगी ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉइंट के बाद वालों की। तो पॉइंट के बाद मैंने फर्स्ट डिजिट देखी, यहाँ पे 4 मिली, यहाँ पे 7 मिली, यहाँ पे 7 मिली। सेकेंड डिजिट देखी तो हमें मिला 5 5 और 5। अब थर्ड डिजिट हमने देखी तो हमें मिला क्या, चलिए ये मिली थर्ड डिजिट और ये मिली। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाले सबसे पहले हमें मिली थी थर्ड डिजिट पॉइंट से पहले, ये वाली थर्ड थी हमारी, तो पहले हमने ये उतार लिया 3, ये सिंगल ही है, सिंगल उतार लिया। अब बात करते हैं पॉइंट से पहले सेकेंड डिजिट की। तो सेकेंड डिजिट यहाँ पे हमारी 3 मिली थी हमें, यहाँ पे हमारी 2 मिली थी, 3 2 5, इस यहाँ पे 4 मिली, तो 3 2 5 4 9, तो 9 उतार लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट से पहले फर्स्ट डिजिट की। तो यहाँ पे 5 मिली, यहाँ पे 4 9 और 8, 9 और 8 हो गए आपके 17। ठीक है, 5 4 9 और 8 17 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट के बाद वालों की। पॉइंट के बाद वाले देखा हमने 4 7 4 11 11 4 7 18, ये हो गया 18 हमारा।
सेकेंड डिजिट की बात करी तो 5 और 5 10 और 5 15, ये हमारा 15 हो गए। अब बात करते हैं थर्ड डिजिट की, तो 6 और 2 8, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या क्या मिल गया देखिए, अब एक लाइन में लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट से जब हमने स्टार्ट किया तो 8, 15 के 5, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, 19 हो गए, 19 के 9, यहाँ पे लग गया पॉइंट। पॉइंट क्यों लगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 3 डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट लगा है, तो हमने पॉइंट लगा दिया। अब जो है यहाँ से हो गई थी 9, यहाँ पे हो गई 18, 18 के हो गए 8, यहाँ पे हो गई 10, एक कैरी फॉरवर्ड होता हुआ चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो गई 0, अब एक कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड हुआ, ये हो गया 4, तो हमारा आंसर आ गया 408.958। ठीक है, इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या आपको दी हो, कितनी भी बड़ी दी हो, आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। चाहे आप टाइप फर्स्ट की से कर लीजिएगा, चाहे टाइप सेकंड से कर लीजिएगा, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा और जल्दी से जल्दी होगा। चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो कोई सा भी ले लिया हमने, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको एडिशन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको 2 टाइप बताए हैं, दोनों टाइप आप देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि डेसिमल एक ऐसा पॉइंट है जो कि ना चाहते हुए भी गलत हो जाता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि गलत हो, लेकिन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल का। तो सब्ट्रैक्शन में आपको कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आपको नॉर्मल ही जैसे आप घटाते हैं उसी तरह से आप घटा सकते हैं। चलिए अब ये हमारा माइनस का है 89.634 माइनस, ये माइनस का है हमारा 38.321 माइनस 24.487। इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस और माइनस हो जाता है हमारा प्लस, ये सबको पता होगा। तो इसको हम उसी जो हमने एडिशन में आपको ट्रिक बताई थी उससे जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 5, 8 और 4 12, 3 और 4 7, 2 और 8 10 और 1 और 7 8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 10 का 0, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे हो गया 8, 12 के 2, एक कैरी इधर हो गया 6। ये आपका 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, 62.808 हो गया। यहाँ पे ये है आपका 89.634। ठीक है, अब इसमें से जब इसको नॉर्मल आप तरीके से घटाएंगे, वही पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के आप इसको घटा देना। इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 26.826। ठीक है, सब्ट्रैक्शन नॉर्मल तरीके से ही होता है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। चलिए ये नोट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बात करते हैं अब मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सर, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है मल्टीप्लिकेशन में कि कैसे सर इसमें पॉइंट कैसे लगता है। सर बहुत से स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन रहता है कि सर पॉइंट कैसे लगता है इसमें। तो देखिए बहुत सिंपल सा ले रहा हूँ मैंने ले लिया 0.5 गुणा 0.05, सबसे छोटा सा लेता हूँ। इसमें आपको नॉर्मल सी गुणा है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है 5 की गुणा 5 से होगी, आपका आंसर आ जाएगा 25। ये सबको पता है 25 आ जाएगा। लेकिन सर पॉइंट कहाँ पे लगाएं, ये थोड़ा सा रहता है। तो देखिए गुणा में क्या होता है,
गुणा में जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, ये 2 डिजिट के बाद है, ये 1 डिजिट के बाद है, ये जुड़ जाता है, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 3 डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट लगेगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ और ले लीजिए आप। जैसे मैंने ले लिया 0.2, 0.0002, 0.00002 और ले लीजिए चाहे 0.000002। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा मैंने ले लिया। सबको इसका आंसर पता है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सर 16 आएगा इसका आंसर। लेकिन पॉइंट कैसे लगाएंगे सर? पॉइंट कैसे लगेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया इसका आंसर। लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगाएं? आप देखिए, इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने देखा तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद लगाए पॉइंट। यहाँ पे मैंने देखा तो 5 के बाद लगाए, 6 5 11। यहाँ पे मैंने देखा 3 के बाद लगाए, 11 और 3 14। और यहाँ पे देखा 1 के बाद लगा है, 14 और 1 15, यानी कि 15 डिजिट के बाद ही यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 2 डिजिट आपके पास हैं, अब क्या करें, उतने ही हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका यहाँ पे आके पॉइंट लगा। तो मैं सिर्फ आपको इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुणा में जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है वो जुड़ जाते हैं। जैसे 1 डिजिट के बाद यहाँ लगा था, 2 डिजिट के बाद यहाँ लगा था, तो 2 और 1 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी 15 के बाद पॉइंट लगेगा तो 15 के बाद लग गया। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ पे पॉइंट लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है। बेसिक आपको समझा रहा हूँ डेसिमल का। क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे उम्मीद है ऐसा। चलिए अब बात करते हैं डिवाइड के बारे में। डिवाइड कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4.5 अपॉन 0.5, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ले लिया। इसमें सर क्या करते हैं, तो आप सबको पता है 4.5 अपॉन 0.5 लिखा मैंने। ऊपर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सीधा सा आपका पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, 5 ने 45, 9 आ गया आपका। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लूँ, 4.5 डिवाइड 0.05। अब क्या करेंगे सर, 4.5 अपॉन 0.05, ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, नीचे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। अब क्या करेंगे सर कि इसको दोनों को बराबर कर लेंगे। तो हमने दोनों को बराबर कर लिया, आगे 0 लगा लिया। मैंने कहा संख्या के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हमने 0 लगा लिया, इसको जब पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया हमने, इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 90। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, आप कर सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट लगाने का तरीका बता दिया है कि कहाँ पे कैसे पॉइंट लगना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बच्चों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ने बार बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बार बताया था, लेकिन बार को सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया आपको। चलिए अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बार को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया 0.32222 एंड सो ऑन। इसकी मैंने कह दिया आपके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, भिन्न क्या होगी। आप लोग निकालिएगा, इसे कोशिश कीजिएगा कैसे निकलेगा ये 0.32222 एंड सो ऑन, और इसकी भिन्न क्या होगी। इसको जो है कैसे निकालते हैं कि 0.32 का बार हो गया। ये मैंने आपको बताया जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लग जाता है। अब सर इसको बार को सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। चलिए बार को सॉल्व करने का तरीका है हमारा
कि पहले तो हमने पूरी संख्या लिखी आपकी 32 है हमारा, 32 हमने लिख लिया पूरी संख्या, ठीक है 32 लिख लिया। अब क्या करते हैं कि जो बार की जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसको छोड़ के उसको हमने ढक लिया, जो बाकी संख्या बची उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है उसको हमने माइनस कर दिया। जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसको ढक लिया हमने, बाकी जो संख्या बची उसको हमने पूरी संख्या से माइनस कर दिया। अब नीचे क्या लिखते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतनी बार हम 9 लिखेंगे, मतलब एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार हम 0 लिखेंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है एक बार 0 लिखेंगे। चलिए 32 में से 3 गए, हमारा बचा 29/90, यानी कि ये आपको बार को सॉल्व करने का तरीका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप से, 0.9654 और 54 के ऊपर लगा है आपका वार। अब मैं आपसे कह दूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप लोग निकालिएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने निकाल ली थी सर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैंने लिखा 0.9654 का वार बराबर, तो पहले तो हमें पूरी संख्या लिखनी है, हमने पूरी संख्या लिख ली 96 54 हमने पूरी संख्या लिख ली। अब जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसको हमने ढक लिया, उसको हमने हटा दिया, बाकी जो संख्या बची वो हमने माइनस कर दी, -96 कर दी, ठीक है। अब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो नीचे हम 2 बार 9 लिखेंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है तो 2 बार 0 लिखेंगे। अब इसमें से क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा 9558/9900, ठीक है। इस तरह से बार को सॉल्व करते हैं, और भी मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। फ्रेंड्स ये हमारा डेसिमल कंप्लीट हो गया। आपने देखा मैंने आपको डेसिमल में जो भी बेसिक था वो सारा कुछ समझा दिया। अगली जो आपकी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो है फ्रैक्शन। आपका फ्रैक्शन बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, उसमें बहुत ही टफ भी है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा और फ्रैक्शन की वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं और जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट हों, और लाइक शेयर करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। और धन्यवाद दोस्तों।